हेलो। तो कैसे हैं मेरे टॉपर से स्टूडेंट? उम्मीद है मस्त और स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आप लोग देखिए कि काफी दिनों से वीडियो नहीं पढ़ पा रहा था, इसलिए कि जैसे कोचिंग में कुछ टेस्ट वगैरह चल रहे थे और हम भी व्यस्त चल रहे थे। लेकिन अब जो है आप लोग के लिए एकदम पूरा जो है चैप्टर वाइज लेकर के मैं आने वाला हूँ कि एक चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारा लेकर के आऊंगा, 2-3 वीडियो में लेकर के उसको खत्म करूंगा। अब आज से एक भी वीडियो देखना ना भूलिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे। और जो चैप्टर अभी आपको सबसे ज्यादा जिसमें डर लगता है त्रिकोणमिति, वही त्रिकोणमिति मैं लेकर के आने वाला हूँ। और इसमें के आपको 2 से 3 वीडियो में सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं, जो आपको 6 नंबर दे के जाने वाले हैं, 4 नंबर दे के जाने वाले हैं, या एग्जाम में जो भी जितने नंबर में है जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। आप ये केवल 3-4 देख लीजिए, उसके बाद से आप इसका इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको कहीं भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको 100% ये गारंटी है कि ये क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाना है। त्रिकोणमिति तो अब इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको पूरा देखिए, अच्छे से पढ़िए और एक एक चीज देखिए, ठीक है। तो अब एक भी टाइम आपको मिस नहीं करना है इधर उधर की बातों में, इधर उधर दोस्ती में, यारी में, कहीं भी कुछ नहीं है। आप लोग का फेयरवेल जो हो गया है, लगभग स्कूलों पे फेयरवेल हो चुका है, तो आप लोग कम से कम 16 से 18 घंटे टाइम अपने पढ़ाई में कीजिए। क्योंकि देखिए, जब आप अपने आप पे खर्च करेंगे तो लोग आपको ही सर्च करेंगे, ठीक है ना। तो आप अपने आप को अपने खर्च कीजिए पहले, ठीक है ना। तो इसको देखिए, शुरू करते हैं अपने त्रिकोणमिति के पहले एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन का, जो जो हम अपने टेस्ट में भी दे चुके हैं। इस पे काफी आप लोग चिंतित भी थे कि त्रिकोणमिति कैसे आएगा, क्या होगा। तो हमने यही सोचा है कि त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम आप लोग को लेकर के आ गए हैं। अब देखिए और इसका आनंद उठाइए और देखिए कितने आसान है। तो इसका हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है त्रिकोणमिति में कि फार्मूले अगर याद है आपको तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और नहीं भी याद है तो बीच में से हम आपको याद करवा देंगे, ठीक है ना। जो भी फार्मूले लिखेंगे उसको आप देखते रहिएगा, लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस कॉस ए अपन cot a प्लस कॉस ए बराबर जो होता है वो क्या होता है, cosec a माइनस 1 और cosec a प्लस 1 होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कितना आसान है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आप डरते हैं। देखिए सारे क्वेश्चनों से आसान त्रिकोणमिति होता है, जिनको भी आता है त्रिकोणमिति वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं त्रिकोणमिति। देखिए कितना आसान है। cot a का फार्मूला हमको पता है, cot a बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर एक फार्मूला होता है, क्या चीज, कॉस ए अपान साइन ए, ठीक है ना। इसको साइड में इसलिए लिख रहा है कि आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस ए, ये एल एच एस, सबसे पहले तो लिखेंगे एल एच एस, जो भी एल एच एस होगा एल एच एस को लिख लेंगे। तो ये क्या होगा, कॉट ए है ना, कॉट ए माइनस कॉस ए, और अपान क्या होगा, कॉट ए, कॉट ए प्लस कॉस ए है, ठीक है। तो अब इसको हम हल करते हैं, कैसे हल होगा। तो कॉट का फार्मूला अभी हमने क्या लिखा है कि कॉस ए अपन साइन ए, तो लिखेंगे क्या, कॉस ए अपन साइन ए, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर क्या होगा, माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या होगा, फिर सबके बट्टे में क्या होगा, कॉट का वही, तो कॉस ए अपन साइन ए, ठीक है। और ये क्या होगा, प्लस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर देखिए कॉस है और कॉस है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो ऊपर से हम कॉस ए को कॉमन कर सकते हैं। तो कॉस ए को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपन साइन ए और माइनस 1 होगा, ठीक है। और अपान क्या होगा, कॉस ए जो है वो कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपान साइन ए और क्या होगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस निकल गया तो 1 बचेगा ही, तो यहाँ से ये कॉस कट सकता है, ठीक है ना। और एक चीज देखिए कि 1 अपान साइन ए जो होता है, ये फार्मूला हमारा होता है किसका, कॉसेक ए का होता है, ठीक है ना। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए और माइनस 1 अपान ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आरएचएस आ गया। देखिए इससे भी आसान कुछ होता है क्या, ये 6 नंबर देके जाने वाला है। कौन सा क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से 6 नंबर देके जाएगा। और आप हैं त्रिकोणमिति से डरते हैं, तो अब डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। लड़िए और इस फार्मूले को नोट करते हुए चलिए और इसका प्रैक्टिस इतना कीजिए कि ये क्वेश्चन आए तो आपको खुशी हो, हंसी आए, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए और नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन को लेके आते हैं हम। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको भी देख के आपको लग रहा होगा कि ये भी त्रिकोणमिति है, लेकिन देखिए कितना आसान है ये भी, बस फार्मूला याद होना चाहिए। अभी हम बताए थे एक फार्मूला आपको, कौन सा, तो 1 अपान साइन ए बराबर क्या होता है, 1 अपान साइन ए बराबर कॉसेक ए, वो लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर कॉसेक थीटा आता है
कॉसेक थीटा आता है तो कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं ना। तो यही चीज है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉसेक जहाँ पे है वहां पे 1 अपान साइन थीटा लिखा जा सकता है, और कॉट थीटा का फार्मूला जो है अभी पीछे लिखा है। देखिए हर क्वेश्चन में जब फार्मूला आप देखेंगे तो आपको फार्मूला ऐसे ही याद हो जाता है। अगर आपको लगता है कि फार्मूला जो है हमको रटने से याद होगा तो कभी नहीं होगा, ये आपकी गलतफहमी है। जब मैथ का बुक लेके बैठते हैं तो आप फार्मूला रटना शुरू करेंगे कि हम कर लेंगे, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है कि आप फार्मूला रट के याद कर लें और आपको याद हो जाए। ठीक है ना। तो फार्मूला याद करने का केवल एक ही तरीका है, और मात्र केवल एक ही तरीका है कि आप इसका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे फार्मूला उतना इजी होता जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा फार्मूला, कभी जीवन में नहीं भूलेगा। ठीक है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम अपना जो भी है उसमें रखते हैं। तो सॉल्यूशन में इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस को, यही लिखने का तरीका है हमारा। तो एलएचएस को लिखेंगे तो एलएचएस क्या है हमारा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इन सब का क्या है, होल स्क्वायर है। अब लगाइए ये दो फार्मूला, जो भी फार्मूला आपको दिख रहा है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या दिख रहा है, 1 अपान साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम देखिए, जैसे आप 1/2 करते हैं और माइनस जब आ जाता है, आप जैसे मान लीजिए 3/2 है और 1/2 आ जाता है, तो एलसीएम इसका लेकर के कैसे करते हैं, जब हर बराबर होता है तो एक बार लिख दिया जाता है और ऊपर जैसे होता है वैसे घटा दिया जाता है। ठीक है। तो सेम वैसे भी इसका भी तो हर बराबर है, वही चीज है, केवल यहाँ पे थोड़ा सा साइन थीटा आ गया है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और इस सब का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है। तो जब अगर हम कहें कि 2/3 का स्क्वायर है तो क्या होता है, 2 का भी स्क्वायर होता है 3 का भी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हम इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। दोनों का स्क्वायर हो गया। फिर हम सौरसमीका में पढ़े हुए हैं, सौरसमीका में क्या होता है, तो इस पर भी ध्यान दीजिए, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या बन जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। ठीक है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर, और अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब यूज होगा तो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। और फिर ये 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो 1 स्क्वायर हो गया। और एक फार्मूला हम स्वर समीका में ही पढ़े हैं, क्या चीज, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है। अंतर केवल इतना ही है कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब यहाँ ए की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, एक, और यहाँ पे बी की जगह पे क्या दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है। ठीक है ना। तो हम बस करेंगे क्या, जहाँ ए है वहां पे 1 रखेंगे, जहाँ पे बी है वहां पे कॉस थीटा रखेंगे। तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर, अपान ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में ये माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिएगा ऊपर 2 बार है, नीचे 1 बार है, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिंपल सा बच रहा है क्या चीज, तो ये बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। क्या लाना था, यही लाना था। देखिए कितना आसान है। ठीक है। ये हो गया हमारा आरएचएस। ठीक है कि नहीं है, बहुत ही आसान है, ये भी आसान हो गया, इसको भी नोट कीजिए। आते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ, लेके चलते हैं आपको। चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको भी देखिए, ये भी बहुत ही आसान है। अब त्रिकोणमिति से डरना नहीं है, फिर कह रहे हैं कि लड़ना है इससे और इसको हरा देना है। अब हमें नहीं हारना है, अब त्रिकोणमिति को हराना है। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो एलएचएस है ये दिया गया है, और एलएचएस से हमको आरएचएस लाना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले एलएचएस को लिखते हैं। तो एलएचएस क्या दिया हुआ है, तो कॉस ए अपान ए क्या है, 1 प्लस साइन ए, और प्लस 1 प्लस साइन ए अपान ये क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा कॉस ए और ये क्या होगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। दोनों का एलसीएम इतना हो गया, तो अब क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देंगे, ये ब्रैकेट से कट जाएगा, बचेगा केवल क्या, कॉस ए। तो कॉस ए का जब अंश में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस अब इससे इसमें भाग देंगे, ये कट गया, ये बचा, इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ये ही बचेगा ये, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। और अभी हम आपको एक फार्मूला बताए हैं, क्या चीज, तो फिर सोर्स समीकरण देखिए, जितनी बार लिखेंगे उतना ही याद होगा। ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिलेगा। ठीक है ना।
तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसको कई तरीके से कर सकते हैं, हम एक तरीका नया बताते हैं आपको। इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है ना। तो ये एक ब्रैकेट में हो गया प्लस 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसमें हम आगे क्या करते हैं, तो अब इसमें हम करेंगे क्या, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो फिर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या बचेगा, प्लस ये वाला तो अभी है ही है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे कॉस ए और ये क्या होगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, केवल यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा हुआ है, दो जगह लिख दिया गया, ये एक टर्म हो गया, एक टर्म हो गया, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 1 प्लस साइन ए कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो कॉमन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए तो निकल गया, तो बचेगा क्या, केवल 1 माइनस साइन ए बचेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा प्लस 1 प्लस साइन ए बचेगा, केवल यही तो बचेगा ना, और कुछ बच रहा है क्या। देखिए ये निकल गया है तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए और ये प्लस का प्लस, और ये दो बार था तो एक बार निकला है, तो एक बार तो बचेगा ही, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, नीचे जो है उसको भी तो लिख लिया जाए, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा ना, साइन ए हो गया, ठीक है, ठीक। अब ये साइन से साइन कट गया, अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है बीच में, अगर प्लस होता है तो ये नहीं कटता, ठीक है ना। आप लोग क्या करते हैं, प्लस होता है तो जल्दी जल्दी काट देते हैं कि आंसर आ जाता है, तो ये गलती करेंगे तो एग्जामिनर भी तो गलती करेगा ना, वो भी कंजूसी करेगा नंबर देने में, तो कंजूसी मत कीजिए। यहाँ पे प्लस हो तभी काटिए, सॉरी प्लस न हो तभी काटिए, गुणा का चिन्ह होना चाहिए, माइनस होगा तो भी नहीं कटेगा, तो ये क्या होगा, इससे ये कट गया, तो बचेगा क्या, देखिए एक और एक, दो ही तो बचा ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बट्टे में कॉस ए हो गया, ठीक है, 2 बट्टे में कॉस ए, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 बट्टे में कॉस ए। अभी हम आपको फार्मूला बताए हैं कि सेक ए बराबर भी क्या होता है, 1 अपान कॉस ए होता है, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2, ये क्या हो जाएगा, सेक ए हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या चीज, RHS देखिएगा, ये क्या सेम सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा RHS, ठीक। अभी भी कोई डाउट, देखिए कितना आसान है ये, ठीक है ना। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इतना देख लीजिए, फिर हम अभी आपको एक तरीका और बता देते हैं इसका, ठीक है। चलिए देखिए, जैसा कि हम कहे एक तरीका और, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा करके कर दिया गया, इतना नहीं समझ में तो छोड़िए, इसको करते हैं एक और तरीका। वो क्या है, इसको देखिए, ये क्या होगा, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है ना, तो यहाँ पे लगाइए ना उसको, ये कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, और फिर क्या होता है 2ab, तो 2 का 1 में गुणा होगा तो वही तो मिलेगा, 2 साइन ए हो जाएगा, समझ में आया। और बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस ए, और ये क्या होगा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए होगा, ठीक, समझ में आया। तो अब इसको और इसको एक पास कर लेते हैं, तो ये साइन ए हो गया, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है ना। अब ये +1 ऐसे रहेगा, +2 साइन ए ऐसे रहेगा, ठीक। अब क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए और ये 1 प्लस साइन ए ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए ये क्या होता है, अभी सौर समीका बार बार ये लिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 + 1, यहाँ तो थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, 1 + 1 + 2 साइन ए, और बटे में क्या होगा, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक। इसको मिटाते हैं, यहाँ से लिखते हैं अब इसको हम, ठीक है ना। यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा ये, तो ये क्या होगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में क्या होगा, कॉस ए, और ये क्या है, कॉस ए यहाँ पे छूट रहा है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए, ये बचेगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, और फिर बट्टे में क्या है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा, ये इससे कट गया, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 बट्टे में कॉस ए, फिर पीछे की तरफ 2 गुणे 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस ए, और इसका वैल्यू क्या होता है, सेक ए, यानी कि 2 सेक ए मिल जाएगा, ठीक है। हुआ ना जादू, त्रिकोणमिति के हर एक क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, जहां आपका दिमाग काम करे वैसे कर दीजिए। ये हो गया हमारा RHS, कितना है आसान। चलिए अब इसी तरह के और भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, आप इसके साथ एकदम
लगन के साथ त्रिकोणमिति से अब डरिए नहीं, लड़िए और आप एकदम तैयार रहिए अगले वीडियो के लिए। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में त्रिकोणमिति के और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।